जहां दिल्ली में डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 10,000 मार्शल्स की बहाली का मुद्दा जो है इन दिनों गर्म चल रहा है। लंबे समय से इस बहाली की मांग को लेकर बस मार्शल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। ये मुद्दा केवल सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब परिवहन से जुड़े सुरक्षा और सेवाओं के मुद्दे से भी लिंक इसकी जुड़ गई है। बता दें कि बस मार्शल की भूमिकाएं और उनकी जरूरत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बसों के अंदर व्यवस्था बनाए रखने और अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों का कहना है कि इन मार्शल्स की नियुक्ति गृह विभाग से होती है तो ही समस्या का समाधान आसानी से संभव हो पाएगा। लेकिन इस पर अब राजनीति दिल्ली में जमकर गरमा रही है। आइए इस खबर का पक्ष क्या है, लावनी जी से जानते हैं। तो दिल्ली सचिवालय में बीते दिनों बस मार्शल की नौकरी पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया था। यह हंगामा उस समय हुआ जब इस मामले पर मुख्यमंत्री आतिशी के साथ जारी बैठक को छोड़कर बीजेपी विधायक जाने लगे। इतना ही नहीं, मार्शल्स भी अपनी मांग को लेकर वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ चलने को कहा। ऐसा करने से इनकार करने के बाद बस मार्शल्स ने हंगामा शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने महिला बस मार्शल्स को इस दौरान लात मारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एलजी ने 10,000 बस मार्शल्स को धोखा दिया है। एलजी साहब ने कैबिनेट नोट पर साइन किए ही नहीं है। अब इस खबर पर जमकर राजनीति हो रही है, तो इस खबर का विपक्ष क्या कहता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आइए चलते हैं इस खबर के विपक्ष को जानने के लिए निम्मी के पास। को धोखा दिया। विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट पास कर दें, तो आज एलजी साहब से वो इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को और बस मार्शलों को धोखा दिया। हमने कैबिनेट में चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। बस मार्शल के मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली सचिवालय गए और दिल्ली के सीएम को एक ज्ञापन दिया जिसमें डीटीसी बस मार्शलों की बहाली और नियमितीकरण की मांग की है। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को पूरी नहीं की। आम आदमी पार्टी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी आपके गुंडे वहां मौजूद थे। असामाजिक तत्व और आपके विधायक वहां घुस आए और बैठक में बाधा भी डाला गया। जब बैठक खत्म हुई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है। हमारा ये कहना है कि हमने फिर उसके बाद उपराज्यपाल महोदय से भी बात की और मुख्यमंत्री और मैं उपराज्यपाल महोदय से भी मिले और हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सीरियस नहीं है। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहाँ पर उस कमरे में घुस गए और वहाँ पर बातचीत के माहौल को ख़राब करते रहे। बातचीत नहीं होने दे रहे थे और जब मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की और उसमें सौरभ भारद्वाज जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पूरी। और वहाँ पर एक मीटिंग खत्म होने के बाद सचिवालय के प्रांगण में जब बाहर हम आ गए तो वहाँ वो लगातार